आइए, आज आपको एक कहानी सुनाता। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने। अब जब वहां उपस्थित लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति नेत्रहीन है, तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो जिसकी स्वयं की दृष्टि ही नहीं, क्या करने आया होगा यहाँ? कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। किंतु इन सभी बातों से उस नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया और उसने केवल एक बात कही, माना कि मेरे भाग्य ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली, किंतु मैं अभागा नहीं, क्योंकि मेरा ईश्वर वो मुझे देख सकता है। स्मरण रखिएगा, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है और मन प्रसन्न होकर कहता, राधे राधे। क्रोध एक ऐसी स्थिति जिसमें जीभ मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच वो मनस्थिति जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाता है। दूसरी ओर आनंद वो स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। और प्रेम वो परम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बट जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो आपको क्रोध, ईर्ष्या, लालच और प्रतिशोध में रहना है या आनंद में रहकर प्रेम से जीवन व्यतीत करना है? निर्णय आपका है, क्योंकि मैं तो अपना निर्णय कब का ले चुका। राधे राधे। यदि जांचने जाओ तो ऐसा कोई रत्न नहीं जिसमें कोई खोट ना, किंतु यदि मन में बसा तो प्रत्येक रत्न हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। यदि परखने जाओ तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सर्व से अधिक विषैला, किंतु यदि मानो तो ऐसा कोई जीव भी नहीं जो सर्व से अधिक सरल हो, जो केवल अपने पथ पर चलता है, जानकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार मनुष्य, यदि मनुष्य को परखने जाओगे तो वो गुणवान नहीं लगेगा, किंतु यदि मानो तो प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता ही। बस बात आती है आपके दृष्टिकोण की। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य को परखने में समय नष्ट ना करें। मनुष्य कोई वस्तु तो नहीं, मनुष्य आत्माधारी जीव है जो कदाचित आपके व्यवहार से बदल भी जाएंगे, पराये भी आपको अपना मानकर गले लग जाए। बस प्रेम भाव को ऊपर है। राधे। पात्र का महत्व हमारे जीवन में हम भली भांति जानते हैं। गर्मी की ऋतु में ये हमारी प्यास बुझाता है, शीतल जल को जैसे अमृत बनाकर हम तक सौंपता है। किंतु इस पात्र को बनाया कैसे जाता है? क्या इस प्रक्रिया के विषय में आपको ज्ञात है? सर्वप्रथम कुम्हार स्वयं के पैरों से माटी को गूंथता है, मथता है, फिर उसके पश्चात उसे एक चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, फिर उसके ऊपर बाहर से प्रहार करता है और साथ ही भीतर से सहारा भी देता है, ताकि ये मटका
टूटे। फिर अपनी ही बनाई रचना को जलती हुई भट्टी में छोड़ देता है तपने के लिए, और उसके पश्चात शीतल जल देने वाला ये पात्र हमें प्राप्त होता है। एक सर्वश्रेष्ठ गुरु भी यही करता है। सर्वप्रथम हमारे मन में छिपे संभावनाओं को निकालने के लिए हमें मथता है, फिर कठोरता से हमें आकार देता, उसी के साथ हमें सहारा भी देता है, और फिर उसके पश्चात परीक्षा की अग्नि में उस भट्टी में छोड़ देता है जलने के लिए, और तब जाके हमारा अस्तित्व बनता है। इसलिए यदि आपके गुरु कठोर हो तो उनसे कुपित ना हुई, उनसे क्रोधित ना हुई, क्योंकि वही वो कुम्हार है जो आपके जीवन के पात्र को एक सुंदर सा आकार देंगे। राधे राधे। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या है? यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई, किंतु आपको नहीं, उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था। यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना लें, तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते, या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे। जीवन में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, किंतु सभी ये नहीं कर पाते। फिर जुड़ जाते हैं उस प्रयास में कि ढूंढ ले वो कारण जिसके कारण ये असफल हुए। अब उसमें भी अधिकतर लोग गलत चयन कर जाते हैं। अब यदि इस बात को मैं आपको विस्तार में समझाऊं तो बात कुछ यूं है, यदि मेरे दांतों में पीड़ा है तो पेट दर्द का काढ़ा पीने से कुछ नहीं होगा। यदि नींव में समस्या है तो मैं शिखर को कितना भी सजा लूं, भवन तो गिरेगा। यदि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कारण हमारे पांव की मोच नहीं, हमारी छोटी सोच है। यदि हम अपना भाग्य, अपना भविष्य नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं, औरों से जलन। यदि महान कार्य करने के पश्चात भी यश प्राप्त नहीं हो पा रहा तो इसका कारण तन का आलस नहीं, मन का लालच है। इसलिए सर्वप्रथम अपनी असफलता का कारण उचित प्रकार से समझें और फिर उचित प्रकार से उस दिशा में प्रस्थान करें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस प्रेम से कहते रहो, राधे राधे। जीवन में हम अपनों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए सदा कुछ अच्छा करना चाहते, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई बार उन्हें भेंट देते, और भेंट देते समय एक विचार सदा मन में रहता है कि ये भेंट विशेष होनी चाहिए, ये भेंट सुंदर होनी चाहिए, मूल्यवान होनी चाहिए।
ऐसी भेंट होनी चाहिए जो सदा के लिए उन्हें स्मरण रहे। तो कुछ लोग चयन करते हैं उत्तम वस्त्रों का, कुछ लोग चयन करते हैं मूल्यवान आभूषणों का, किंतु क्या ये पर्याप्त? आप स्वयं सोचिए, कितना भी उत्तम वस्त्र क्यों ना हो, एक समय के पश्चात फीका पड़ने लगता, खराब होने लगता, फटने लगता। मूल्यवान आभूषण भी कभी न कभी चुरा लिए जा सकते हैं, सदा के लिए उन्हीं के साथ रहेंगे ये कदाचित संभव नहीं। तो फिर ऐसा क्या उन्हें दिया जाए जो सदा के लिए उनके साथ रहे? उत्तर है अच्छा समय। यदि आप किसी को उत्तम भेंट देना चाहते हैं तो उनके साथ उत्तम समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा ये पुराना नहीं होगा, ये सदा मन में जीवित रहेगा और उन मुस्कुराहट के पलों को ना कोई उनसे छीन पाएगा ना ही चुरा पाएगा। तो आनंद के साथ समय व्यतीत करें और प्रेम से कहें राधे राधे। जीवन में कभी कभी आपने क्या पा लिया उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या त्याग दिया। किंतु किन किन बातों से सावधान रहा जाए, ध्यान से सुनिएगा। जीवन में जब भी आप अपना लक्ष्य चुनो तो भ्रम से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपके लक्ष्य को भटका देगा। जब यात्रा करो तो आलस्य से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपको आपकी यात्रा पूर्ण करने देगा नहीं। जब भी न्याय करो तो मित्रों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी न्याय करने की शक्ति को दुर्बल बना देता। जब भी सफलता प्राप्त करो घमंड से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी सफलता को अधिक समय के लिए आपके पास टिकने देगा नहीं। और जब भी प्रेम करो स्वयं से सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी हम बनने नहीं देगा। राधे। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाते, मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए, जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाते। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया, करुणा,
और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए। हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ दिन से व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए अभी तो विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म भी? विचार कीजिए। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है, दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। स्वयं विचार कीजिएगा। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व
स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था। उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है तो मन अवश्य ही विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख? जबकि धर्म पे चलने वाले, अच्छा कार्य करने वाले, सत चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती।